नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। 14 अप्रैल या खरमास के बाद कहिए तो बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार 20 साल बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और बीजेपी का सपना, दशकों का सपना पूरा होगा, बिहार में उनका मुख्यमंत्री होगा। मगर उससे पहले क्या नीतीश कुमार कोई खेल खेल रहे हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछले दिनों दो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। एक, जो फैसल रहमान हैं आरजेडी के विधायक, वो नीतीश कुमार से मिल रहे थे, और दूसरी फोटो थी कांग्रेस विधायक की जो अशोक चौधरी के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि राजद और कांग्रेस के कुछ विधायक टूटकर इधर आ जाएं और जो अभी बड़ा भाई बीजेपी है उससे बड़े बनने के लिए जेडीयू कुछ ऐसा खेल खेल रही हो, या अब बड़ा भाई जदयू रहेगा और छोटा भाई बीजेपी रहेगी? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, बिहार में ये दो तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, इसका संदेश क्या है? नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले कुछ बड़ा खेल खेलने वाले हैं? देखिए अभिषेक जी, हम लोग, आप सब लोग कहता है, यह पब्लिक डोमेन में है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यह कोई छिपाई हुई बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ, अचानक ऑल ऑफ ए सडन इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एनडीए जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट लिया, 202 का आंकड़ा छुआ एनडीए, उसके बाद से यह ऑल ऑफ ए सडन देखिए नीतीश कुमार को जिस तरीके से दरकिनार करने की बात हम कह रहे हैं, दरकिनार किया जा रहा है एक्टिव राजनीति से। खैर ठीक है, यह सब होता रहता है, लेकिन एक बात तो मानिए कि आप देखिए जेडीयू, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको। 2020 में जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसके नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह क्या था, वह 2020 में उसके पास, जेडीयू के पास विधानसभा में 243 का जो आंकड़ा है, जो गणित है, उसमें 43 मात्र विधायक हुआ करते थे, 43। लेकिन 43 को किस तरीके से आप देखिए कि 2 विधायक आपको जेडीयू में शामिल हुए, 45 हो गया, 43 था, 2 विधायक शामिल हो गए। वह कौन शामिल हुए यह भी बता देते हैं। एक तो बहुजन समाज पार्टी से जमा खान आए, जेडीयू में शामिल हुए, वह मंत्री भी रहे और अल्पसंख्यक का बड़ा चेहरा बनते हुए दिखाई पड़े और फिर इस बार जीत करके आए हैं। अब तो देखिए सबसे बड़ी बात है, उसके बाद राजकुमार सिंह जो लोक जनशक्ति पार्टी से जीत कर आए थे, एकमात्र विधायक, जो चिराग पासवान की पार्टी अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो गई है, उसकी पार्टी, तो वो उस समय लोक जनशक्ति पार्टी एकीकृत ही हुआ करती थी। तो ये आप देखिए एकमात्र विधायक वह भी आए, तो वह भी कहां चले गए, नीतीश कुमार की पार्टी में। तो ये हम कह रहे हैं 43 था और 45 हो गए। और उस थोड़ा सा देखिए तो सुमित सिंह जो निर्दलीय जीत करके आए थे, वह भी जो है सो आपको चले आए, निर्दलीय भी जेडीयू में एक तरीके से कह लिए, निर्दलीय जीते थे, इंडिपेंडेंट, तो वह उनका सपोर्ट जेडीयू की तरफ ही जा रहा था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए निर्दलीय जीतते हैं तो वह भी इधर उधर नहीं कर सकते, यह नहीं तो वह भी दायरे में आ जाएंगे तो उनकी सदस्यता भी जा सकती थी। इस लिहाज से वह सुमित सिंह जो निर्दलीय मंत्री थे, तो ये आप देख लीजिए, और कद्दावर चेहरे नरेंद्र सिंह बड़े चेहरे थे, उनके वह पुत्र थे। तो अब देखिए सवाल यह है कि 45, उस समय आप देखिए इकबाल, उस समय इसी को कहते हैं इकबाल, राजनीतिक इकबाल, 43 से 45 हुआ, लेकिन आपको नीतीश कुमार की सरकार रही, लेकिन उस समय का इकबाल देखिए नीतीश कुमार का, की पार्टी का, जेडीयू का, और आज देखिए प्रचंड बहुमत की सरकार, हम बार बार कहते हैं 202 का आंकड़ा छुआ, जेडीयू के 85 एमएलए हैं, 85 विधायक हैं अभी 243 में से, और भारतीय जनता पार्टी 89 पर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी, एक ही जो जीत करके आए थे, वह चले गए थे आपको जेडीयू में, राजकुमार सिंह, तो वो अब देखिए 19 विधायक हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 5 हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उससे 4 एमएलए हैं। तो टोटल, इन टोटलिटी अगर आप देखिएगा तो एनडीए के पास में 202 का आंकड़ा है। लेकिन अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है वो कर रही है। ये तो कहा तो ही जा रहा है ना कि सर 45 सीट होने के बाद भी कमजोर, और अब तो 45 सीट होने के बाद भी इतनी ताकतवर हो सकती है समय जदयू, बिल्कुल, और इस समय 85 सीट लाके भी कमजोर पड़ी। यही इसी को समझना है। और यही आप जैसे जितने आप देखिएगा कि नीतीश कुमार को जब भेजने की कवायद जिस तरीके से राज्यसभा
का वोटिंग हुआ, राज्यसभा में जीते। 16 मार्च को वोट हुआ था, यह कहने की बात नहीं है। राज्यसभा के 5 कोटे, बिहार कोटे से जो 5 सीट थी राज्यसभा के, उसमें तो ये अब देखिए उनको अब तो पूरी तैयारी मुकम्मल तौर पर हो गई है कि वह नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से भी 30 मार्च को इस्तीफा कर दिया। अब 9 अप्रैल तक उनका कार्यकाल है, 10 अप्रैल को कहा जा रहा है वो शपथ लेंगे। लेकिन अब देखिए जो आनंद मोहन कह रहे हैं, आनंद मोहन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं, सवर्ण समाज में उनकी पकड़ है और वो राजपूत क्षत्रिय ठाकुर समाज से आते हैं। वह बार बार एक बात कहते हैं, वह कह रहे हैं कि बिहार को सदमा लगा है नीतीश कुमार के जाने से। निश्चित रूप से जो बेपटरी थी सरकार की जो कार्यशैली थी, उसको पटरी पर नीतीश कुमार नहीं लाया। और जितनी बात आप कह लीजिए गुड गवर्नेंस सुशासन की, यह नीतीश कुमार के लिए फिट बैठता है। तो ये अब निश्चित रूप से यह, तो आनंद मोहन क्या कह रहे हैं कि किस लोगों ने जो उनको दबाया या दबदबा करके जो उनको दिल्ली भेजने की, यह अच्छा नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा आने वाले समय में, क्योंकि जो नीतीश कुमार के पास में जो उनके जो कोर वोटर थे वह उनके साथ में हुआ करते थे। तो ये लॉकुस कॉम्बिनेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, अन्य जो पिछड़े दलित ये तमाम तरह का जो वोट है या अल्पसंख्यक, वह भी नीतीश कुमार के साथ में रहते थे, एनडीए के फोल्ड में रहते हुए भी। यह भी आनंद मोहन कह रहे हैं। तो और निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वह उनको जो है सो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी एंट्री होगी, उनकी एंट्री कब होगी, यह भी एक अजीबोगरीब दृश्य है। क्योंकि 6 अप्रैल को जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक नहीं पटना में, नहीं पटना के मुख्यमंत्री आवास में होने की बात कही जा रही है। हाँ, ये 6 अप्रैल को। ठीक आपको 9 अप्रैल को दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने की बात कही जा रही है। तो इतनी बात जब हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, तो ये आपको यही बात जो सो आनंद मोहन भी कह रहे हैं। सर, जैसा आनंद मोहन कह रहे हैं कि हाँ नाराजगी तो होगी। आपने भी कुछ दिन पहले देखा था जब नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की बात हुई, तो जदयू कार्यालय में ही लोगों ने पूरा होर हंगामा किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालिक भी पोत दी। फिर कुछ कार्यकर्ताओं को, उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। निश्चित, ठीक। मगर फिर अब देखिए वही फोटो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार उन्हीं अपने कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। क्या इसका मतलब? नहीं, आप जिसके नाम की जो आप कह रहे हैं उनका नाम अभय पटेल है। वो निश्चित रूप से वह जो घटना हुई थी उसके बाद से जो नाराजगी थी आम आवाम में नीतीश कुमार को भेजने के लिए जो राज्यसभा में उनको मुख्यमंत्री, तो यह निश्चित रूप से घटना हुई और उनको पर कार्रवाई भी हुई, पार्टी से निष्कासित भी किया। लेकिन यह फोटो वायरल हो रही है, जो तस्वीर वायरल हो रही है, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, फिर उनकी एंट्री पार्टी में हो रही है। कहा तो जा रहा था कि पार्टी में नहीं रहे। तो ये देखिए अंदर खाने में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। तो नीतीश कुमार सबको वापस एकजुट करने में लग गए। निश्चित रूप से नीतीश कुमार सबको, देखिए वह सर्वमान्य नेता है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भले आप मुख्यमंत्री से उनको आप खरमास के बाद हटा दीजिए, यह कर दीजिए, वह अलग विषय है। लेकिन यह उन पर जो है सो इन टोटलिटी अगर देखिएगा अभिषेक जी, तो नीतीश कुमार जैसा चेहरा बिहार में नहीं है। आप किसी दल में देखिए, इधर देखिए, लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, आगे देखिए, पीछे देखिए, वैसा चेहरा नहीं है। तो इतनी बात है। अब देखिए हम जो बात बताने जा रहे हैं, जो आपने सवाल उठाया कि 2020 में 43 जेडीयू के एमएलए थे, 2 भले जो है सो जमा खान और राजकुमार सिंह को शामिल कराया गया 45, लेकिन यह किसने जमा खान को शामिल किया यह भी समझना पड़ेगा। 2020 में यह अशोक चौधरी, जो एक तरीके से कहा जाए, अशोक चौधरी कौन? जो अशोक चौधरी नीतीश कुमार के हनुमान है, जेडीयू के हनुमान है। वह संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं और वह टेस्टेड और ट्रस्टेड निश्चित रूप से हैं। और वो अशोक चौधरी ने ही जमा खान को और राजकुमार सिंह को पार्टी में शामिल कराया था जेडीयू में। और सुमित सिंह जो निर्दलीय थे, उनको भी एक तरीके से कहा जाए तो सपोर्ट में ला करके वह जो आंकड़ा था वह एक मजबूत आंकड़ा आपको दिखाई पड़ा। वो देखिए 2020 में जो जेडीयू थी वह मजबूत जेडीयू। 2000 अभी जो जीत करके आई है प्रचंड बहुमत, 2025 में जो जीत करके जेडीयू बनी है, प्रचंड बहुमत है, 85 विधायक हैं, लेकिन फिर भी आप जो कमजोर है। कमजोर इस लिहाज से है कि देखिए संख्या बल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 89 सीट लेकर के बड़े भाई की भूमिका में है विधानसभा में, लेकिन कमजोर है। कमजोर है तो इसमें 4 कम हो रहा है। तो अब ये 4 कम हो रहा है, तभी जाकर के 89 आप होइएगा। 85 है तो 89 होने के लिए 4 कम हो रहा है। तो ये 4 नहीं 5 हो जाएगा संख्या बल, ये भी समझ लीजिए। अब थोड़ा सा इसको भी डिकोड कर लीजिए। सर, क्या नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को कह दिया है कि जाइए तोड़ दीजिए? नहीं, देखिए अब
नीतीश कुमार देखिए तोड़ जोड़ नहीं करते हैं, लेकिन यह जो सामाजिक समीकरण होता है, यह देखिए एक जो सत्ता की चाबी जिसके पास होती है, और हम बार बार कह रहे हैं अशोक चौधरी के पास वो 24/7 आम आवाम के लिए उपलब्ध हैं। वह आप देख लीजिए, जिसका काम होता है वह करते हैं, जितना भी हो सकता है बन पड़ता है वह करते हैं। तो इतनी बात समझ लीजिए अशोक चौधरी क्या कर रहे हैं। हम लोग जमा खान और राजकुमार सिंह और सुमित सिंह के बारे में बताया। अब थोड़ा देखिए अशोक चौधरी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अशोक चौधरी 28 फरवरी 2018 को जेडीयू में शामिल होते हैं। वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। आप समझ लीजिए, तो बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के बिहार के माने जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे अशोक चौधरी, वह जब बिहार विधान परिषद में उन्होंने एक बड़ा जोल्ट दिया, बड़ा झटका दिया कांग्रेस को। क्या किया, अपने भी आए, दिलीप चौधरी जो एमएलसी उस समय तत्कालीन हुआ करते थे उनको लाए, तनवीर अख्तर को लाए, रामचंद्र भारती को लाए। तो वहां एक बड़ा झटका बिहार विधान परिषद में उन्होंने देने का काम किया। ये एक बड़ी बात। अब देखिए हम जो बात कह रहे हैं कैसे गणित बढ़ेगा, इस पर जो काम हो रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए हम लोग को देख रहे हैं, उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। तो देख क्या पा रहे हैं कि अभी आप देखिए कि बीते दिन जो 16 मार्च को राज्यसभा के लिए बिहार कोटे से वोट हुआ था, उसमें कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह एमएलए अनुपस्थित थे, सुरेंद्र प्रसाद वाल्मीकि नगर से वह अनुपस्थित थे, मनोज विश्वास फारबिसगंज से कांग्रेस के वह भी अनुपस्थित थे, फैसल रहमान आरजेडी से है वह भी अनुपस्थित थे। अब देखिए इन जो मनोहर प्रसाद सिंह जो मनिहारी से कांग्रेस के एमएलए हैं, वो फैसल रहमान जो राजद से जो एमएलए हैं, इन दोनों को आपको बिहार विधानसभा में नवाजा गया है। सभापति बनाया गया। तो सभापति बनाने का मतलब कि आपको कहीं ना कहीं वह एक बड़ा ओहदा, बोनस मिल गया है, ओहदा मिल गया, कह सकते हैं जूनियर मंत्री का ओहदा है सर एक तरह से। निश्चित रूप से विधानसभा के आप कमेटी में है, सभापति हैं, तो आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ सुविधा वो मिलता है। उसमें कहीं को चैम्बर ये वो सब कुछ मिलता है आपको, अनुसेवक से लेकर सब कुछ। ये बात देखिए। अब देखिए थोड़ा सा और डिकोड करिए। सुरेंद्र प्रसाद जो वाल्मीकि नगर से एमएलए हैं, वह बीते दिन गए थे अशोक चौधरी से मिलने। अब हम देखिए उसी पर आ रहे हैं। अशोक चौधरी, ऑपरेशन कांग्रेस अशोक चौधरी ने स्टार्ट कर दिया लग रहा है। अब देखिए जो कह लीजिए स्टार्ट कर दिया है, या ये इस तरीके से अशोक चौधरी से मिलने गए थे सुरेंद्र प्रसाद जो वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के। वह अब बोलते हैं कि हम तो गए थे क्षेत्र के विकास के लिए। सब लोग यही बोलता है। फैसल रहमान भी, हाँ फैसल रहमान भी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, तो वह भी कह रहे थे कि हम भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही मिलने गए थे। तो यह ठीक है। तो ये चार जो हम बता रहे हैं, मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, मनोज विश्वास, फैसल रहमान, ये तीन कांग्रेस के, एक आरजेडी के। तो इन लोग, अब आपको जो 85 का आंकड़ा जेडीयू के पास में है, चार जब ये चले आएंगे तो ये लाइक माइंडेड पार्टी भी, तो ये इसमें आने में कहीं कोई, भाजपा में भले आपको दिक्कत होगी आने जाने में, लेकिन जेडीयू में आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार हो जाएगा, तो चार जो ही हो जाएगा जेडीयू के पास, 85 में चार जुड़ जाएगा, तो ये आपको 89 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के बराबर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इतनी बात मान के चलिए कि चार नहीं, उससे ज्यादा संख्या होने जा रहा है। इतनी बात आप देख लीजिएगा, वही हम बता रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के पास जो है सो जो अभी 6 एमएलए हैं, वह उनके पास सिर्फ 2 ही रह जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या डिकोड करना चाह रहे हैं। तो ये आपको अंदर खाने में बड़ी तैयारी हो रही है, और जेडीयू में कई आपको ऐसे चेहरे दिखाई पड़ेंगे आपको आने वाले समय में, जो आपको ऑपरेशन हो रहा है, जो आपको हनुमान लगे हुए हैं खुद। तो ये कौन हनुमान है, यह समझा जा सकता है, संकट मोचक। हनुमान को संकट मोचक कहा जाता है, तो ये संकट मोचक की भूमिका में है। तो सर भाजपा क्या बस मुख्य दर्शक बनी रहेगी और देखते रहेगी कि कहीं जेडीयू हमसे बड़ा तो ना हो जाए? नहीं, देखिए बीजेपी, देखिए आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बीजेपी ने चाल चला है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक तरीके से दिल्ली ले जाकर शिफ्ट करने की बात कह दी है। निशांत कुमार उनके पुत्र हैं, उनको जो तो अब क्या करेंगे, हम तो कहे कि आपको दिल्ली में बैठक है, पटना में बैठक है जेडीयू की, उसमें उनको हो सकता है कि एंट्री मिले निशांत कुमार को। तब वो अच्छा, निशांत कुमार ने लगातार अपना प्रोग्राम भी बना दिया है, हर जगह घूमेंगे, जिला जिला जाएंगे, सबसे मिलेंगे, वह एक अलग विषय है। लेकिन आनंद मोहन क्या करेंगे? निशांत को अगर यदि कुछ करना है तो डिप्टी सीएम क्या होता है? निशांत कुमार डिप्टी सीएम का मतलब होता है चुप्पा सी, तो माने तो वह नहीं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की। तो ये देखिए निश्चित रूप से आप निशांत कुमार के कांधे पर रख करके जो ये लोग कह रहे हैं, जो चल रहा है अंदर खाने में, तो ये निश्चित रूप से निशांत कुमार लॉकुस कॉम्बिनेशन की बात होती है। तो लॉकुस कॉम्बिनेशन में आप जब देखिएगा कि लॉ कितने हैं और कुश कितने हैं, आप देखिए कुर्मी और कुशवाहा, जिसको लॉकुस हम कहते हैं, 7% वोट है। आपको 2.87% कुर्मी है, 4.21% कुशवाहा है। तो इनको अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 7
प्रतिशत से अधिक हो जाता है। तो ये तो इसी तरीके से है नीतीश कुमार के पास, जेडीयू के पास अन्य जो सामाजिक समीकरण है वह नीतीश कुमार को मजबूत करता है, और यही कारण है कि लंबे समय से 20 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं वो। सर, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की आलाकमान क्या कर रही है? कुछ करेंगे या फिर बाहर ही बाहर रहना है उनको? देखिए, तेजस्वी यादव, आप एक बात अब समझ लीजिए, अपना जो यादव समाज है, जिनके पास में, यादव के पास में 14.26% आबादी है, वह उसको नहीं इंटैक्ट रख पा रहे हैं। आप देख लीजिए चुनाव में क्या नतीजे निकल कर क्या, कितने यादव जीते। तो यह आप समझ लीजिए, तो ये निश्चित रूप से ये लोग कांग्रेस, और इनमें आप देख रहे हैं कि केरल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, केरल में कांग्रेस का गढ़ है, केरल में कांग्रेस, अब वहां पर जाएंगे तो क्या बेहतर करेंगे, यह तो तेजस्वी यादव ही बेहतर बता सकते हैं। तो ये लोग का मन मिजाज क्या है, ये समझ से इतर है। शुक्रिया सर। नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले चाहते हैं कि अपने उत्तराधिकारी निशांत कुमार के लिए एक मजबूत जदयू तैयार करके जाएं। इसीलिए अंदर ही अंदर खेल चल रहा है, कोई यहाँ मिल रहा है, कोई वहाँ मिल रहा है, तो कहीं पे उन्हें नवाजा जा रहा है, कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। अगर ऐसी ही खबरें आपको और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।